दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेशल लव रीडिंग की। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं, करंट फीलिंग बताएंगे आपके पार्टनर की कि वर्तमान में आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में, यानी कि वो आपसे बिल्कुल अलग है, आपके संपर्क में नहीं है, तब वो आपके साथ में उनकी फीलिंग क्या है, आपके बारे में उनकी फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है या नहीं, क्या उन्होंने परमानेंट आपको छोड़ दिया है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर मिलते हैं जो आपकी करंट फीलिंग निकल के आती हैं उनसे। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या कहती हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, यह लव रीडिंग स्पेशल लव रीडिंग होती है। इसमें ये टाइमलेस लव रीडिंग होती है, यानी कि ये आपको जब भी ये वीडियो मिले आप समझ लीजिए कि आपके लिए ही ये वीडियो है और आपके साथ में 100% ये सही साबित होगी, सही लागू होगी, सटीक होगा। तो ये रीडिंग तभी देखना जब आपके सामने आ जाए, इसे ढूंढ के देखने की जरूरत नहीं है, बस जब सामने आ जाए तब देखिएगा। और तीसरा विशेष रूप से आपके पार्टनर की राशि के लिए ये देखना है, यानी कि आपकी राशि क्या है भूल जाइए, आपके पार्टनर की क्या राशि है इससे आपको ये रीडिंग देखनी है। तो आप अपने पार्टनर की राशि अगर याद है आपको तो आप उसकी राशि के अनुसार देखिए, और उनकी भी मून साइन यानी चंद्र राशि, आपके पार्टनर की चंद्र राशि के अनुसार ये रीडिंग होती है। और एक विशेष बात कि जिन लोगों के लिए टाइम की सुविधा हो जाती है तो मैं टाइम दे देता हूँ, नीचे टाइम स्टैम्प दिया गया है, अगर आप चाहें तो अपनी राशि पर, अपने पार्टनर की राशि पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। पहली राशि मेष राशि के बारे में बात करेंगे। मेष राशि के अगर आपके पार्टनर थे तो वो वर्तमान में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा आपकी याद करते हैं, आपको भी उनकी याद आती है, वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि उन्होंने वाकई में आपके साथ बहुत गलत कर दिया है। तब जब उन्हें ये लगता है तो वो सोचते हैं कि आपसे कांटेक्ट किया जाए, लेकिन फिर उन्हें डर लगता है कि आपका बिहेवियर जिस तरीके का है कि आप ईगो में आ जाते हैं। जब उनका मैसेज आता है, कॉल आता है, आप ईगो दिखाने लगते हैं और वो उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा अकड़ तो उनके अंदर है। वो इमोशनल हैं आपके लिए लेकिन लिमिट भर, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से अगर वो वापस आते हैं, वापस आने की संभावनाएं अधिक हैं और बहुत जल्दी हैं, लेकिन सबसे पहली कंडीशन ये है उनकी कि वो आपसे पहले तो माफ़ी आप उनसे मांग लें, ये चाहते हैं। आप उनसे पहले तो माफ़ी मांगिए, ये उनकी सबसे बड़ी इच्छा है। दूसरी इच्छा उन्हें ये है कि अभी फ़िलहाल में उन्हें कम से कम आप मतलब उनका समय मांगिए, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा लगता है कि अभी उन्हें और कार्यों के लिए समय उन्हें निकालना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में वो अच्छा नहीं कर पा रहे, अपने करियर में पीछे हो गए, या अपने फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही, उनमें कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। तो वो चाहते हैं या तो सपोर्ट करिए या समय कम लीजिए, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हुए हैं। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपको छोड़ने की वजह कोई व्यक्ति नहीं है, और ये व्यक्ति हो भी नहीं सकता है। कोई व्यक्ति, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ यही बन रही, कोई व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके थे, आपके ही हैं, पर आपके रहेंगे इस बात की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि उन्हें आपके बिहेवियर से दिक्कत है। अगर आप माफ़ी मांग लें, बस उनका अगर साफ तौर पर समझा जाए तो उनका मानना यह है कि बस आप झुक कर रहें, थोड़ा दब के रहें, यही चाहते हैं। ये तो लगभग आजकल सभी चाहते हैं, लेकिन कई लोग, आप भी बहुत जिद्दी है तो आप नहीं रह पाते हैं, कई लोग रहते हैं, लेकिन मेष राशि की प्रवृत्ति है। तो वापस आने की संभावना बहुत जल्दी है, लेकिन शर्त है पहले तो आप माफ़ी मांगिए, और दूसरा आप अपने आप को नीचे रखिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के अगर पार्टनर आपके थे तो वो कतई आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे,
कभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो अब किसी और के हो चुके हैं। वो आपके पास वापस आ भी जाएं तो समझ लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने आ रहे हैं, या फिर वो आपकी परीक्षा लेने आ रहे हैं, आपका मजाक उड़ाने आ रहे हैं। वो आपके साथ सीरियस नहीं होंगे, कभी आपसे मिलने नहीं आएंगे। जैसा पहले व्यवहार करते थे वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि अब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले फर्क पड़ता था, इसलिए अब वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। अगर देखा जाए तो नहीं आएंगे, और 1% अगर कोई आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो सच में वापस नहीं आया। उसकी कुछ, या तो उसकी कोई इच्छा है किसी तरीके की आपके साथ में मजाक करना, या इस तरीके से आपको परेशान करना, या फिर वो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने आया है, ये समझ लीजिए। तीसरी राशि के बारे में बात करेंगे, मिथुन राशि। मिथुन राशि के अगर आपके पार्टनर थे तो उनकी वर्तमान की भावनाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं, और एक बहुत ही प्योर वो लव आपसे करते रहेंगे, और वो आपके पास जल्द से जल्द वापस भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने बस गुस्से में आकर के आपको ब्लॉक कर दिया है। अब उनका ईगो हर्ट हो जाएगा कि अगर आपका मैसेज नहीं जाए उससे पहले आपको अनब्लॉक कर दें। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के आपके जो पार्टनर हैं वो अब भटक चुके हैं। अब वो आपके पास वापस आ भी जाएं तब भी आपके नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी और के हो चुके हैं। वो किसी और के तरफ ध्यान देने लगे हैं शुरू से ही। अब बहुत समय से वो बातचीत कर रहे हैं उस व्यक्ति से, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपके अब नहीं हो सकते। हाँ, उन्हें एहसास है अपनी गलती का, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्हें आप गलत लगते हैं कि आप भी सही नहीं हैं। फिर भी वो आपको इतना ज़रूर है कि अगर जब भी आप उनसे कुछ हेल्प चाहेंगे तो वो हेल्प ज़रूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली बहुत परेशान होकर के उन्होंने ये डिसीजन लिया है। बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे आपसे, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो क्या सोचता है? वो वापस नहीं आना चाहता है। उसका ईगो, उसकी अकड़ बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा है उसका खुद का आत्मसम्मान, जो कि उसके लिए सबसे ऊंचा है। आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिससे उसकी सामाजिक छवि या किसी तरीके से उसकी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में, चाहे वो गलत फहमियाँ ही क्यों ना हो, जिससे उसे ऐसा लगा है कि आप उनके भविष्य के लिए, मान सम्मान के लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा है और वो वापस नहीं आना चाहते। अगर वापस आते हैं तो समझ लीजिए कि अब वो रिश्ता नहीं होगा, बहुत कम चांस है आने का, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का अगर पार्टनर था तो वो वापस आना चाहता है, उसे अपनी गलती का एहसास भी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसके साथ में गलत किए हैं। उसे इस चीज़ का भी लगता है कि बहुत सारी गलतियां आपकी भी हैं, तो वो गलत आपको भी समझता है। उसकी गलती है कि बहुत ज़्यादा बोलता है, और सबसे ज़्यादा कि अपनी हर बात बता देता है। अगर वही बातें वो छिपा लेता तो क्या उसकी असलियत आप जान पाते? यही कहीं ना कहीं दिखता है कि आप से वो बहुत प्यार करता है, लॉयल है। वो ये जानता है कि मैंने सच्चा प्यार किया, लेकिन हाँ, गलतियाँ बीते समय में कुछ की थी, कुछ वर्तमान में हो गई। इस वजह से आपने उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया जिस वजह से वो दूर चला गया आपसे। सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए स्थिति अच्छी है जिनका कन्या राशि का पार्टनर है, और वो कन्या राशि के ही हैं, तो वापस आ जाएगा बहुत जल्दी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि आपके जो पार्टनर हैं तुला राशि के, वो अब आपसे नफरत करने लगे हैं। कहीं ना कहीं उनका गुस्सा जायज़ भी है, और वो अब आपको वापस आ भी जाएं लेकिन प्यार नहीं करेंगे। वापस आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो वापस आना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप फोर्स करेंगे तो वो वापस आ जाएंगे, पर वो आना नहीं चाहते। आपकी बहुत बार उन्होंने परीक्षा भी ली, लेकिन हमेशा आप परीक्षा में फेल हुए। कहीं ना कहीं उनके जो फैसले हैं वो सही मानते हैं अपने फैसले को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो भुला नहीं सकते, इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का। अगर पार्टनर आपका था तो क्या सोचता है?
वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचता है, आपके बारे में अच्छा भी ज़्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि वो वर्तमान में जी रहा है, जिसके साथ है उसके साथ खुश है, आपके पास वापस नहीं आना चाहता है। सबसे ज़्यादा उसने जब आपके साथ में रहा, जब आपका पीछा किया, बहुत रिक्वेस्ट की आपसे, बहुत सारी चीज़ें सही करने की बात करी, लेकिन अब वो आपको भूल चुका है, आगे बढ़ चुका है। उसके पीछे जाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती है। आप उसके पीछे मत जाइए, नहीं तो वो हमेशा के लिए आपको हो सकता है ब्लॉक कर दे या गंदा बिहेवियर आपके साथ नफरत सी हो जाए। अभी तक उसे आपके बारे में कोई गलत ख्याल या नेगेटिव बात नहीं है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का। अगर पार्टनर आपका था तो वो वर्तमान में क्या सोच रहा है, क्या वापस आएगा या नहीं। बहुत जल्दी वापस आना चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं, और आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा है कि कुछ दिन रुक जाइए, क्या खुद से मैसेज कॉल आएगा या नहीं आएगा तो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, कितने दिन तक आएगा, वो आजमाना चाहता है सिर्फ कि आप उसके पीछे कब तक आते हैं। जिस दिन मैसेज नहीं गया उसके अगले दिन ही उनका कॉल आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि। मकर राशि का जो व्यक्ति है वो एक तरह से बहरूपिया है। आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ में ड्रामे करता है, उसे न तो प्यार है, न बहुत इमोशनल है, न किसी तरीके से आपका फ़ायदा उठा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक एंजॉय के रूप में आपके साथ आता है। इसलिए वो आपको ब्लॉक अगर करके गया है तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसे आपके साथ में कोई सच्चा प्यार नहीं जो आपको ब्लॉक रखेगा। उसके वर्तमान की भावनाएं यही कहती हैं कि वो वापस आएगा, लेकिन उसकी जब मर्जी होगी तो, और आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उनके लिए बहुत इमोशनल है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का अगर पार्टनर था तो वो वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि वो हमेशा के लिए आपके बारे में नेगेटिव माइंड बना चुका है, माइंड सेट कर चुका है कि हाँ ये व्यक्ति जो है फ्रॉड है, इस व्यक्ति के साथ में हम नहीं रह सकते, क्योंकि ये व्यक्ति चीटर है, ये कभी एक व्यक्ति से संतुष्ट होने वालों में से नहीं। आपके बारे में बड़े बड़े ख्याल, नेगेटिव ख्याल उसके मन में आते रहते हैं, इसलिए वो वापस नहीं आना चाहता है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि। मीन राशि वाला तो आपका अगर पार्टनर है तो वो आपके पास हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं कुछ समय बाद ही वापस आ जाए, तो बहुत जल्दी वापस आने के चांस हैं, और उनके मन में आपको लेकर के नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, सामान्य स्थितियां हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिए। आपके पार्टनर तो आपके पास वापस आ ही जाएंगे, मीन राशि का अगर आपका पार्टनर है तो दोस्तों यह था नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।